जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है आपको। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मैथ अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रमेय को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से आपको सिखा देंगे, फिर आपको कहीं भी गलती नहीं होगी और इसको आप सरलता से सीख पाएंगे, बता पाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका प्रयोग कर पाएंगे आप कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना है। अब समकोण त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक कोण, इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। तो किसी त्रिभुज की जो एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब इसी ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और किसी भी त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते कैसे हैं, थोड़ा इसके यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और समझिए। तो इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। अब ये जो तिरछा लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, यानी H से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो लेटा हुआ है नीचे, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, इसको आधार कहा जाता है। ठीक ना, आधार यानी इंग्लिश में बेस, तो बेस का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो लंबा खड़ा हुआ है इसको अपन लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब और जो यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब पी हो जाएगा। ठीक ना, तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। कर्ण हमेशा तिरछा वाला लाइन होता है और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। भाई देखिए, अगर हम इसको इधर से लेटा दें तो अब ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। लंब और आधार का मतलब है जो दो ठो खड़े लाइन हैं। ठीक है, और जो तिरछा लाइन है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। और बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पाइथागोरस ने ये बताया, ये कहा कि भैया जो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है उसमें ये जो कर्ण है ना, ये जो कर्ण है, ये कर्ण यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो उसने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। इन दोनों का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को अगर इंग्लिश में लिखें तो कर्ण के क्या हो जाएगा हमारा H, यानी H का स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार माने बेस का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पाइथागोरस ने ये बताया कि एक समकोण त्रिभुज है अपने पास अगर, तो उसमें कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये उसने बताया पाइथागोरस ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। भाई हमने तो पता कर लिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है ये सुनिए। देखिए, समकोण त्रिभुज में अगर आपको कर्ण पूछा हो और लंब और आधार की लंबाई दे दी गई हो, जैसे हम यहाँ पर एक प्रश्न आपके पास रखते हैं, देखिएगा। हम यहाँ पर मान लीजिए कि जो कर्ण है
कर्ण या फिर लंब है ना, लंब की जो लंबाई है, लंब है, वो कितना दिया गया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और जो आधार है यानी बेस है ना, आधार, वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आधार हमारा दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें कर्ण का लंबाई कितना होगा, है ना। दो चीज़ हमने दे दिया है, लंब और आधार हमने दे दिया है। अब तुम बताओ, तुम्हारा काम है कि कर्ण इसमें कितना होगा, कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, जो ये तिरछा लाइन है इसकी लंबाई कितनी होगी। तब यहाँ पर काम आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी का स्क्वायर, पी मतलब क्या, लंब है ना, पी यही वाला है पी हमारा, और कर्ण मतलब ये हमारा हाइपोटेनस, ये चीज़ है ना, और आधार मतलब ये क्या है, आधार मतलब बेस। ठीक है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं। तो p का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा कितना है 4, तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, प्लस बेस हमारा कितना है यानी आधार कितना है 3, तो यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बेस का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16, और 3 का वर्ग 3 तियाँ 9 हो जाता है यहाँ पर, है ना, कितना हो जाता है 9 हो जाता है। यानी h स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 25 हुआ। तो जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उधर जाके वर्गमूल लग जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, ये √25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल आप जानते होंगे कितना होता है, 5 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, इतना होता है ना 5 सेंटीमीटर, √25 का वैल्यू 5 होता है। यानी जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। जबकि लंब 4 सेंटीमीटर दिया गया हो और आधार यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर काम आता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए, और भी आप जब 9वीं 10वीं में पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत सारा प्रयोग है इसका, एकदम अच्छे से इसको प्रयोग किया गया है आपके बुक में भी, और आपके जो भी प्रश्न हैं उनमें सब जगह इसका प्रयोग होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ समझिए। देखिए, अगर एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, उसमें से 2 भुजाएं दी गई, मान लीजिए कि लंब और कर्ण दे दिया गया, 2 भुजा दे दिया गया, हमसे आधार पूछ रहा है, तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी आपको लगाकर बताते हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लंब और आधार और कर्ण दे दे और आपसे लंब पूछा जा रहा है, तब भी आप यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो तीनों में से 2 दे के आपको तीसरा पूछा जाए, है ना, इन तीनों में से लंब, आधार और कर्ण में से कोई 2 ठो दे दिया गया, किसी 2 की लंबाई दे दी गई और तीसरे की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो आप वहाँ पर कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे दी गई हैं और तीसरी भुजा आपसे पूछी जा रही है, तो आप वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उस तीसरे भुजा की लंबाई निकालेंगे। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया गया हो, तीसरा भुजा पूछा जा रहा हो, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है और पाइथागोरस प्रमेय से ही आपकी तीसरी भुजा निकल कर आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लेकर हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा बच्चों, ये प्रश्न है आपके पास, है ना। प्रश्न में ये कह रहा है कि भाई लंब का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और कर्ण आपके पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो आधार कितना होगा भैया ये बताओ हमको। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया है, लंब और कर्ण दिया गया है, तीसरा चीज़ हमको पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया, तीनों में से कोई 2 देकर तीसरा पूछा जाए तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तब पाइथागोरस ये कहता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस के अनुसार, है ना,
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना। पाइथागोरस, जब हल करेंगे इसको तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या फिर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ये कहता है कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर होता है, तिरछा लाइन का स्क्वायर जो होता है, वो बाकी दो के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान आपको कितना दिया है, तो कर्ण आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण के जगह पर आप कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, और स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, बराबर। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब आपको 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार आपको पूछा जा रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यानी आधार का स्क्वायर, आधार को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये बी का स्क्वायर है हमारे पास, है ना। चलिए, तो 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों, तो 10 का वर्ग हो जाता है 100, है ना, 10 दाहम 100, और 8 का वर्ग होता है 64, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर निकालना है ये चीज़ हमको। अब ये प्लस 64 इधर आके माइनस 64 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया 100 और ये प्लस 64 इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचा, बेस का स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 36, आप घटाकर देख सकते हैं, है ना। इधर हुआ बी का स्क्वायर। अब इधर से अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर लगेगा वर्गमूल, तो इधर लगा दीजिए वर्गमूल, तो ये वर्गमूल कितना हो गया, 36, बराबर इधर क्या बचा, इधर से तो वर्ग हटा के इधर वर्गमूल लगाए हैं, यानी इधर सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। तो यहाँ से जो b का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, √36 का मान, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 हो जाता है। यानी जो b का मान है, आधार का मान है, वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आधार होगा, है ना, आधार वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका उत्तर बनेगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा की लंबाई दे दी गई और तीसरी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, क्योंकि टोटल त्रिभुज है तो 3 भुजा ना होंगे, तो 2 भुजा उसमें से दे दिया और तीसरा भुजा पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा पाइथागोरस ही लगाएंगे और कोई प्रमेय यहाँ पर मत लगाइएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रयोग जहाँ भी होगा आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देखिए कि तिरछा लाइन का स्क्वायर बाकी 2 लाइन के स्क्वायर के योग के बराबर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तिरछा लाइन का स्क्वायर, जो भी तिरछा होगा उसका स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, बाकी 2 ठो जो बचा है ना टिंगू मिंगू, उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। यही प्रमेय है, बाकी और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, और एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा हो गया या फिर आप अगर 10वीं में हैं तो बोर्ड परीक्षा ही होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद।